हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया कितना % इंटरेस्ट ऑन ईपीएफओ फॉर फिस्कल ईयर 23। फिस्कल ईयर 23 के लिए कितना इंटरेस्ट रेट अप्रूव किया है ईपीएफओ का, तो वो है 8.15%। अगर मैं फिस्कल ईयर 2022 की बात करूं तो जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, 7.65% का, और इस बार 0.5% का इंक्रीज देखने को मिला है हमें फिस्कल ईयर 23 में, जो कि है 8.15%। राइट, ईपीएफओ जो होता है ना, ये आपका इक्विटी से रिलेटेड होता है, तो हर साल यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। राइट, सरकार के द्वारा कहीं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। करेक्ट। तो इससे क्या होगा, जो 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं ईपीएफओ को, वो इसके अंडर आएंगे। एंड ये आपका 8.05%, आई करेक्ट माई सेल्फ, ये आपका 7.65% नहीं था 2022 में, ये था 8.10%, और अभी हमें 0.05% का इंक्रीज देखने को मिला है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर याद रखेंगे, जैसे जो जीपीएफ हो गया आपका, राइट, पीपीएफ हो गया, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%। करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 8.15% इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फिस्कल ईयर 2023 के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करने की बात की गई। ये फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर से हो गया क्या, हम यहाँ पर इनोवेशन की बात करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स लाने की बात करेंगे, किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ फिशरीज, एंड उससे जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पर हम ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये जो इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, कोची केरला में इसको सेटअप किया जाएगा। और कोची केरला में भी कहाँ पर, एक यूनिवर्सिटी में सेटअप किया जाएगा, जो कि है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओपन स्टडीज। राइट, ये कोची केरला में है।
एंड यहीं पर इस फंड को मैनेज किया जाएगा राधिका, और इस प्रोग्राम को मैनेज किया जाएगा राधिका राजश्री के द्वारा, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ ये जो यूनिवर्सिटी है KUFOS कोची केरला में, इनको 10 करोड़ रुपए यहाँ का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, ताकि ये जो प्रोग्राम है इसको आगे ले जाया जा सके। यहाँ पर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके इन द फिशरीज एंड रिलेटेड सेक्टर। फिर इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप नई अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तो उससे कोई नया सामने एक एंटरप्रेन्योरशिप निकल के आ सकती है, कोई एक नया एंटरप्रेन्योर हो सकता है जिससे वो एक नया कंपनी स्टार्ट किया जाए, और उससे फिर क्या होगा, लोगों को वहाँ पर फिर जॉब्स मिलेंगी, राइट। देन यहाँ पर एजुकेशन की बात की जाएगी, रिसर्च की, और बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की जाएगी इन दिस सेक्टर, राइट। चलिए, तो याद रखेंगे इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कोची केरला में होगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर KUFOS कोची केरला में होगा, जहां पर 10 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलेगा इनको बाय नीति आयोग। नेक्स्ट, विच विल बी द नोडल एजेंसी फॉर हैंडलिंग IPRS एंड पेटेंट्स। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स को हैंडल करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी बना दी गई है अब, वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, राइट। इनको अभी एक नोडल एजेंसी बना दिया गया है जो कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स को हैंडल करेगा। ये एक्चुअल में होते क्या हैं, जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, राइट। आप उस प्रोडक्ट को, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है एंड ये ऐसा प्रोडक्ट अभी तक कभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है या फिर कभी इसको बनाया नहीं गया है, तो आप उस प्रोडक्ट के पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड ये पेटेंट्स आपके 10 साल के लिए ग्रांट किए जाते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में और कोई आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा, एंड अगर वो कॉपी करते हैं तो उनको आपसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए, एंड अगर वो मोनेटाइज भी इसको करते हैं तो उस रिवेन्यू का कुछ शेयर उनको आपको देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर यूजिंग योर टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो यही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स का फायदा होता है कि एक बार आपने अगर उस प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया तो फिर कोई और उसको प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पाएगा। एंड रीजन बीइंग इसको यहाँ पर नेडल एजेंसी बनाया गया भी वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हम चाहते हैं कि इंडिया के IP इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स और आपके जो पेटेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के, उनको बढ़ावा दिया जा सके। उन प्रोडक्ट्स को जिनको IP और यहाँ पे पेटेंट्स मिले हुए हैं उनको ग्लोबल लेवल पे बढ़ावा दिया जा सके, उन्हीं प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सके ताकि पूरे वर्ल्ड में उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए, राइट। एंड हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि इंडिया से ज़्यादा यहाँ पर हमारे IPs एंड पेटेंट्स निकल कर आएँ जो कि ग्लोबली एक पूरा नाम रोशन कर सकें। तो याद रखेंगे कौन सी नोडल एजेंसी रहेगी, वो CDOT रहेगी जो कि हैंडल कर रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स को फॉर इंडिया। अगर मैं CDOT की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, डॉक्टर राज कुमार उपाध्याय। यहीं पर अगर मैं बात करूँ ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री अनवेल्ड अ मेमोरियल टू ऑनर इंडियन आर्मी सोल्जर्स हु फॉट इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो ये रहेगी इटली। इटली के द्वारा भी एक मेमोरियल लॉन्च किया गया है टू ऑनर द इंडियन आर्मी सोल्जर्स हु फॉट इन द वर्ल्ड वॉर 2। ये जो मेमोरियल रहेगा ये एक सनडाइल के फॉर्मेट में है, राइट। एंड रीजन बीइंग इस सनडाइल का ये है, ये सिग्निफाई करता है, इसकी इवन थीम भी थी जिस पर ये बेस्ड था, या फिर हम मोटो कह सकते हैं जिस पर ये बेस्ड था। वो क्या था कि एवरीवन वी ऑल लिव अंडर द सेम सन। वो क्या था, वी ऑल लिव अंडर द सेम सन, ठीक है। ये आपका मोटो रहेगा इस मेमोरियल का, जो कि इटली के द्वारा सेटअप किया गया था। एंड ये किस लिए सेटअप किया गया था, ताकि जो इंडियन फाइटर्स ने या फिर इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में जो पार्टिसिपेशन दिया था और उसकी वजह से कई लोगों की वहाँ पे जान भी गई थी, उसको सिग्निफाई करता है यहाँ पर। फिर यहीं पर एक स्पेशल वही सोल्जर की बात करेंगे हम, वो है
नेक यशवंत गागडे, इनका निधन हो गया था या फिर इनको मार दिया गया था ड्यूरिंग अपर टाइबर वैली जो कि इटली में है 10 जुलाई 1944 को। तो इनके बारे इनको सम्मानित करने के लिए भी ये यहाँ पे सेटअप किया गया। तो ओवरऑल याद रखेंगे कि जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैं जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 में और उनका निधन हो गया, उनको यहाँ पर ऑनर करने के लिए ये एक मेमोरियल वॉल जो कि एक मेमोरियल सेट अनवेल किया गया। और ये मेमोरियल क्या है, इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ अ सन डायल, जो किस मोटो पे बेस्ड है कि वी ऑल लिव अंडर द सेम सन, और ये इटली के द्वारा अनवेल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीसी यशवंत गागडे सनडायल मेमोरियल, ये इटली के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इंडियन सोल्जर्स ने इन वर्ल्ड वॉर 2, उसको दर्शाता है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस पर आते हैं। तो इंडियन बैंक्स ने अभी रिसीव किया 5,729 करोड़ रुपीस DEA फंड फॉर अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट, अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट के लिए, जो कि है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी RBI के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था 100 डेज कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर क्या था कि 100 टॉप जो अनक्लेम डिपॉजिट होंगे आने वाले 100 दिन तक हर बैंक की हर ब्रांच में, उनको सेटल करने की बात की जाएगी, राइट। और ये 1 जून से आपका कैंपेन स्टार्ट कर दिया गया था, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये 8 सितंबर को आपका कैंपेन खत्म हो जाएगा। एंड इसी के अंडर SBI के द्वारा जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है ना, वो चाहते हैं कि उन अनक्लेम डिपॉजिट्स को उन लोगों के पास भेज दिया जाए या फिर उनके जो क्लेमेंट हैं जो उसको फ़ायदा ले सकते हैं, जो मान लो किसी का डेथ हो गई है, राइट, एंड उनके अकाउंट में अभी भी पैसा पड़ा हुआ 10-15 साल से, तो उस अकाउंट को जो नॉमिनी होगा, जो उनकी वाइफ होंगी या बच्चे होंगे, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, पेरेंट्स होंगे, उन तक पहुंचाने की बात की गई। एंड अनक्लेम डिपॉजिट वो अनक्लेम पैसा होता है जो आपने 10 साल तक उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, राइट। तो याद रखेंगे एज ऑफ 31 ऑफ मार्च 36,185 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू दिस DEA फंड एंड 6,087 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स एज वेल, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर विच म्यूचुअल फंड लॉन्च अ चैरिटी फंड फॉर कैंसर, या फिर इसको म्यूचुअल फंड बोलो या फिर हम बोलें म्यूचुअल फंड। ये जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट में इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है, वो है HDFC AMC, राइट। HDFC AMC जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर है HDFC म्यूचुअल फंड का, राइट। इन्हीं के द्वारा अभी ये फंड लॉन्च किया गया और ये 4th ऐसा फंड रहेगा जो कि लॉन्च किया गया इनके द्वारा। एंड दिस इज योर चैरिटी फंड फॉर कैंसर, करेक्ट। जो कैंसर क्योर के पेशेंट्स होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये फंड स्टार्ट किया गया था ताकि उनको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जा सके। देन यहीं पे अगर मैं न्यू फंड ऑफर की बात करूँ तो ये 28 जुलाई से स्टार्ट होगा आपका एंड क्लोज हो जाएगा 8 अगस्त को, करेक्ट। एंड यहाँ पे जो आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान रहेगा, ये इसका टेन्योर रहेगा 1196 डेज का, करेक्ट। HDFC चैरिटी फंड फॉर कैंसर क्योर ऑफर्स इन्वेस्टर्स द ऑप्शन टू डोनेट 50% या 75% ऑफ देयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका टैक्स डिडक्शन के अंडर ये आ जाएगा एंड अंडर द 80G आप इसके यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अपना टैक्स डिडक्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बात यही है कि HDFC म्यूचुअल फंड या फिर याद रखेंगे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर है HDFC म्यूचुअल फंड की, इनके द्वारा 4th फंड लॉन्च किया गया HDFC चैरिटी फंड फॉर कैंसर क्योर एंड ICS के साथ मिलकर, जो कि है इंडियन कैंसर सोसाइटी, उनके साथ मिलकर जो अंडर प्रिविलेज्ड कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये फंड लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच AMC लॉन्च्ड फर्स्ट इक्विटी स्कीम इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, वो है बजाज फिनसर्व के द्वारा या फिर बजाज फिनसर्व AMC के द्वारा पहला इक्विटी स्कीम लॉन्च किया गया इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, राइट। एंड इसी में याद रखेंगे जो ये NFO है, न्यू फंड ऑफर है, ये ओपन होता है सब्सक्रिप्शन के लिए फ्रॉम 24 ऑफ जुलाई और ये कब क्लोज होगा, 7 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा,
करेक्ट। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये एक होली ओन्ड सब्सिडी है किसकी? बजाज फिनसर्व लिमिटेड की, करेक्ट। एंड ये जो फंड है इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? निमेश चंदन, सौरभ गुप्ता एंड सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा इस फंड को यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, बजाज फिनसर्व के द्वारा। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पहला इक्विटी स्कीम लॉन्च की गई है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्होंने भी पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? फॉर पावर एंड एनर्जी सॉल्यूशंस। पावर और एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए किस के साथ अभी एक MOU साइन किए गए हैं? तो देखो, गैब्रियल पावर के साथ यहाँ MOU साइन किया गया एंड कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पर MOU साइन किया गया। अगर मैं बात करूँ गैब्रियल के साथ, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हम बात करेंगे ना, जो MOU साइन किया गया है वो क्या है कि हमें इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, राइट। तो उसके लिए जो हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी उसको हमें कैटर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया गया कि हम पावर और एनर्जी इंडस्ट्रीज को यहाँ सेटअप कर सकें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ला सकें, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में वो बढ़ सके। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, तो जो पावर की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी डिमांड होगी पावर की, एनर्जी की, वो भी बढ़ेगी। तो उसको भी पूरा करने के लिए यहाँ पे ये काम किया जा सके। फिर यहीं पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट मीटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन, चार्जर्स, उन सब की प्रोडक्शन की भी इंडिया में बात की जाएगी। और ये किसके साथ है? BEL ने MOU साइन किया गैब्रियल पावर लिमिटेड के साथ। अगर मैं कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड के साथ बात करूं, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, 2 साल से ऊपर हो गए हैं इनको। एंड इनके साथ मिलके हम यहाँ पे इंडिया में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेक्ट। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, उनको AI के साथ हम इक्विप करके AI बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में हम AI का यूज़ करते फार्मर्स की इनकम ग्रो कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनकी सॉइल कैसी है, उनकी सॉइल में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे जो प्लांट्स है वो और अच्छे से ग्रो करेगा, कितनी लाइट चाहिए प्लांट को, कितना पानी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसके मदद से बता सकते हैं। फिर इस MOU के साथ ही साथ आपको याद रखना है, एक भारत GPT भी लॉन्च किया गया है। भारत GPT भी लॉन्च किया गया था कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसके अंदर क्या है, ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है एंड मोर देन 120 फॉरेन लैंग्वेजेस को यहाँ पे थ्रू टेक्स्ट, वॉइस एंड इवन वीडियो से सपोर्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया आपका, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। एंड क्योंकि इतना वाइड डायस्पोरा है इंडिया का, तो हमें एक ही मॉडल के अंदर हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को कैटर कर सकते हैं एंड उनकी लैंग्वेज समझ के ईजिली हम इंग्लिश में भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो करेक्ट। तो AI की बात करें तो कोर ओवर के साथ टाई अप किया, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनर्जी सॉल्यूशंस पावर से बात करें तो गैब्रियल पावर की बात की गई। इवन हम AI को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस सेक्टर में, ताकि हम, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हम चैनलाइज कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, हम ऐसे मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं जो हमें बता सकता है कि कब हमारी एनर्जी की डिमांड हाई होगी, कब कम होगी, किस सेक्टर में एनर्जी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, कहाँ पर अगर प्रोजेक्ट नए इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें एनर्जी की डिमांड क्यों ज़्यादा हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात कर सकते हैं विद दिस AI, ठीक है। तो याद रखेंगे, BEL ने MOU साइन किया गैब्रियल पावर एंड कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने MOU गैब्रियल पावर एंड कोर ओवर फॉर एनर्जी एंड AI सॉल्यूशंस। मूविंग ऑन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कन्फर किया नेशनल जियो साइंस अवार्ड टू हाउ मैनी विनर्स? 22 जियो साइंटिस्ट को, 22 जियो साइंटिस्ट को यहाँ पर आपके नेशनल जियो साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें से 2 अवार्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये सम्मानित किया गया प्रोफेसर डॉक्टर ओम नारायण भार्गवा। ये डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, राइट। इनका जो पायनियरिंग वर्क है इन द हिमालय स्पैनिंग ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स, उसके लिए इनको यहाँ पे नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। फिर इसके साथ दूसरा याद रखेंगे, नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड फॉर यंगेस्ट, राइट, फॉर नेशनल जियो साइंटिस्ट या फिर नेशनल
यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड की अगर हम बात करें, इनसे किनको सम्मानित किया गया, वो डॉक्टर अमिया कुमार सम्मल जी, राइट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इन वाराणसी यूपी, करेक्ट। तो ये 2 अवार्ड याद रखेंगे इससे रिलेटेड। एंड टोटल 22 जियो साइंटिस्ट को यहाँ पर नेशनल जियो साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, करेक्ट। अगर मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन है, जनार्दन प्रसाद। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था इसको, 1851 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने कन्फर किया 8th एंड 9th कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स। ये 8th एंड 9th कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स उन रेडियो चैनल्स को दिए गए हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को दिए गए हैं जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट को डेवलप करे रहते हैं एंड उनको एंटरटेनमेंट कराते रहते हैं, राइट। इसीलिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड इसको याद रखेंगे 23 जुलाई को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बिकॉज ऑन 23rd ऑफ जुलाई हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राइट। तो इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इनके द्वारा ये अवार्ड को सम्मानित किया गया, करेक्ट। 8th and 9th National Community Radio Awards to commendable community radio station that have made significant contributions in the field of public interest. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भी किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ AS9100D एरोस्पेस सर्टिफिकेशन फ्रॉम NVT सर्विस लिमिटेड। तो याद रखना जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड, ये इंडिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन कंपनी एंड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ये कंपनी रहेगी, जिनको अभी AS9100 एरोस्पेस सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया बाय NVT सर्विसेज, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखना जो ये सर्टिफिकेशन है ना, ये मोस्ट रिसेंट स्टैंडर्ड है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड एविएशन स्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उनके कंपोनेंट्स, उनकी असेंबलीज जो बनेंगी उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है कि क्या जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं, उसके लिए ये सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। और किसको, जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया टू अमितवा मुखर्जी, आप इनको पिक्चर में दे सकते हैं एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको ऑफ NMDC एंड NSL। तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिला एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NMDC, करेक्ट। इनका टर्म पीरियड सितंबर में ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब इनको 1 सितंबर से 19 नवंबर तक का एक्सटेंशन मिल गया है, या फिर जब तक कोई दूसरे अपॉइंट नहीं हो जाते हैं, करेक्ट। तो याद रखेंगे अमितवा मुखर्जी को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। अगर हम इन्हीं की बात करें तो उन्होंने ज्वाइन किया था NMDC को एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस 2018 में। इससे पहले बात करें तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर रह चुके हैं। फिर इन्होंने 1995 बैच के ये इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विसेज में भी थे। ईस्टर्न रेलवेज में इन्होंने काफ़ी की पोजीशंस हैंडल की हैं। देन बिफोर ज्वाइनिंग IRAS इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम किया 1994 से 1997 तक, ठीक है, याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है NMDC का, ये हेडक्वार्टर रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो स्पेसएक्स के द्वारा अभी 22 V2 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया लो अर्थ ऑर्बिट में। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है, करेक्ट। एंड कहाँ से, केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया। ये तो हो गया स्टारलिंक। और स्टारलिंक और वनवेब सेम टाइप का ही काम करती हैं। ये आपका इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात करती है इवन इन द रिमोट एरियाज यूजिंग सैटेलाइट। एंड अभी पायलट बेसिस पे गुजरात की 2 विलेजेस में वनवेब का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, राइट। एंड ये गुजरात की 2 स्टेट्स में यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, हाई स्पीड इंटरनेट। और मैंने आपको बताया कि अगर हाई स्पीड इंटरनेट होगा तो जो लेटेंसी होगी वो क्या होगी, लो लेटेंसी होगी, और हाई लेटेंसी होगी तो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और, इलन मस्क ने अभी ट्विटर का या फिर अपनी कंपनीज को किसके अंडर ले आए हैं, एक्स के नाम से वो इनके अंडर ले आएंगे, और अभी सब कंपनीज इनके एक्स के अंडर आ जाएंगी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपका 5th एडिशन ऑफ द ACC
मेंस एमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 का, ये पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में, राइट। और यहाँ पे पाकिस्तान ए ने जीत लिया है इस 5th एडिशन ऑफ ACC मेंस एमर्जिंग टीम एशिया कप को, राइट। यहाँ पे आप याद रखेंगे 13 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में ये इवेंट हुआ था। 8 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, आप देख सकते हैं, इंडिया ए, श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए, अफगानिस्तान ए, ओमान ए, पाकिस्तान ए, नेपाल ए एंड UAE ए, ठीक है। एंड यहाँ पर कौन जीता? पाकिस्तान ए यहाँ पर विनर रहा इन दिस। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डेनमार्क के जोनास विंगार्ड की बात करते हैं। जोनास विंगार्ड, इन्होंने अभी 110वां एडिशन जीत लिया टूर दे फ्रांस का। ये साइकिलिंग इवेंट होता है, साइकिलिंग रेस कह सकते हैं आप इसको, राइट। एंड पूरे फ्रांस का यहाँ पे चक्कर लगाया जाता है। 21 दिन का ये पूरा इवेंट था जो इन्होंने 7 मिनट 29 सेकेंड में कवर किया है। बेस नॉट 21 दिन का इतने में कवर नहीं किया। इनका जो फर्स्ट पोजीशन और जो सेकंड पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस था ना, वो था आपका 7 मिनट 29 सेकेंड का। एंड ये हाईएस्ट एवर मार्जिन रहा है सिंस 2014, 7 मिनट 29 सेकेंड का। इन्होंने इस टूर में कवर किया 3405 किलोमीटर्स को विद 8 माउंटेन स्टेजेस अक्रॉस 5 माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो ये है जोनास विंगेगार्ड और इन्होंने अभी 110वां एडिशन टूर दे फ्रांस, जो कि एक साइकिलिंग रेस है, उसको जीत लिया है। नेक्स्ट, श्रीलंकन क्रिकेटर लहिरू थिरिमाने, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। डायरेक्टली याद रखेंगे, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और श्रीलंका के लिए खेलते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। तो वर्ल्ड IVF डे, वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 जुलाई को, ठीक है। एंड जो ह्यूमंस ने प्रोग्रेस की है इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 25 जुलाई ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था, क्योंकि जो आपका IVF होता है, इट इज़ अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस, करेक्ट। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई 1978 को, लुइस ब्राउन। तो उसके बर्थ एनिवर्सरी पर हम ये वर्ल्ड IVF डे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। और ये मैनचेस्टर इंग्लैंड UK में हुए थे, इनका जन्म हुआ था लुइस ब्राउन का, करेक्ट। तो 25 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। ये भी 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है कि डूबकर किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, राइट। एंड इसके लिए अलग अलग हमें स्विमिंग करते वक्त भी जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हमें उनके द्वारा यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। यहाँ पे एक थीम याद रखेंगे, वो है एनीवन कैन ड्राउन नो वन शुड। एंड WHO के द्वारा काफ़ी टेक्निकल पार्टनर्स को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया टू डू वन थिंग, इम्प्रूव वन थिंग और एड वन थिंग टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ द पीपल इन एंड अराउंड वाटर। कि जो लोग पानी के आसपास हैं उनको हम कैसे बता सके, उनको कैसे अवेयरनेस क्रिएट कराया जा सके कि वो एटलीस्ट डूब कर तो उनकी जान ना जाए। तो ये डे भी आपका 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 8.15% का इंटरेस्ट रेट ऑन EPFO फॉर फिस्कल ईयर 23। इंडिया का पहला फिशरीज AIC कहाँ सेटअप किया जाएगा? एट KUFOS कोची केरला में विद अ ग्रांट ऑफ 10 करोड़, जो नीति आयोग देगा इनको। CDOT ये नोडल एजेंसी बन गई है फॉर हैंडलिंग IPRS एंड पेटेंट्स। इटली ने अनवेल किया मेमोरियल टू ऑनर इंडियन आर्मी सोल्जर्स हु फॉट फॉर इन द वर्ल्ड वॉर 2। इंडियन बैंक्स ने रिसीव किया 5,729 करोड़ DEA फंड फॉर अनक्लेम डिपॉजिट सेटलमेंट। HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया HDFC चैरिटी फंड फॉर कैंसर क्योर। बजाज फिनसर्व ने लॉन्च किया पहला इक्विटी स्कीम इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। BEL ने साइन किया एक MOU विद गैब्रियल पावर एंड कोर ओवर फॉर एनर्जी एंड AI सॉल्यूशंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर किया नेशनल जियो साइंस अवार्ड टू 22 विनर्स। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कन्फर किया 8th एंड 9th कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स को। देन जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया AS 9100D एरोस्पेस सर्टिफिकेशन फ्रॉम NVT सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया टू अमिताभ मुखर्जी टेन्योर एज CMD ऑफ NMDC। SpaceX ने लॉन्च किया 22 स्टारलिंक V2 सैटेलाइट्स को टू लो अर्थ ऑर्बिट। पाकिस्तान ए, इन्होंने 5th एडिशन ऑफ द ACC मेंस एमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 को जीत लिया है। डेनमार्क जोनास विंगार्ड,
इन्होंने 110वां एडिशन जीत लिया ऑफ टूर दे फ्रांस, जो कि एक साइकिलिंग रेस होती है। श्रीलंकन क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ये भी आपका 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड किश्वाली लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो 7 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड किश्वाली लैंग्वेज डे। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसका मेन थीम क्या है जिसके बेसिस पे ये ऑब्जर्व किया गया है इस बार 2023 में, वो है अनलीशिंग किश्वालीज पोटेंशियल इन द डिजिटल एरा। करेक्ट। ये जो डे है ये हाईलाइट करता है कि हम जो किश्वाली लोग हैं वो अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं एंड ग्लोबली इनकी सिविलाइजेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। किश्वाली ये पहली अफ्रीकन लैंग्वेज है जो कि रिकॉग्नाइज की गई है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एंड 7 जुलाई 2023 को इट मार्क्स द सेकेंड कमेमोरेशन ऑफ द वर्ल्ड किश्वाली लैंग्वेज डे। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है 7 जुलाई 2023। नेक्स्ट आ जाता है उस मैस्कॉट का नाम बताओ ऑफ द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2023 के, जो कि लॉन्च किए गए थे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत के द्वारा 2023 जून में। तो याद रखेंगे उसका नाम क्या है उस मैस्कॉट का, मोगा। मोगा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंडियन बाइसन को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। 37th नेशनल गेम्स के ये आपका मैस्कॉट रहेगा। प्रमोद सावंत जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड ये 37वें नेशनल गेम गोवा में अलग अलग जगह पर ऑब्जर्व किए जाएंगे। इसी के साथ साथ गटका, ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट गेम है फ्रॉम पंजाब। इसको भी अभी पहली बार ऐड किया जाएगा इन द 37th एडिशन ऑफ दीज नेशनल गेम्स। नेक्स्ट पे आते हैं नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज़ रिसेंटली वन द मेन सिंगल फाइनल एट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन योनेक्स कनाडा ओपन 2023। तो अभी हम बात करें तो योनेक्स कनाडा ओपन 2023 की। करेक्ट। ये हुआ था। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीत लिया तो वो है लक्ष्य सेन, ये इंडिया से हैं। एंड अगर मैं बात करूं वीमेन कैटेगरी की तो ये किसने जीत लिया है, अकाने यामागुची, ये जापान से बिलोंग करती हैं। एंड इन्होंने ही पीवी सिंधु को हराया था जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, इनको सेमीफाइनल्स में हरा दिया था अभी। करेक्ट। तो याद रखेंगे लक्ष्य सेन ये इंडिया से हैं जिन्होंने मैन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। एंड वीमेन सिंगल टाइटल अकाने यामागुची के द्वारा जीता गया था ऑफ जापान। फिर आ जाता है रिकी वेलेरी, ये वो पहली फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बन गए हैं टू बी क्राउंड एज द मिस डैश कंट्री। मिस नीदरलैंड बन गए हैं ये, कहाँ के, ये पहले ट्रांसजेंडर हैं और राइट जिनको अभी मिस नीदरलैंड सेलेक्ट किया गया है। एंड क्वीन कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए एक रोल मॉडल की तरह ये सामने निखर के आए हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू होमवर्क सेक्शन नाउ। As per the 5th State Food Safety Index, which state secured the top ranking among the larger states? Second, what is the outlay of exploration of coal and lignite scheme from 2021 से 2025? Next, Ministry of Power ने लॉन्च किया मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर अलॉन्ग विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए आपका इन दीज होमवर्क क्वेश्चंस। रीज़न ही है आपके ये होमवर्क क्वेश्चन देने का कि आप अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे आंसर्स चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.org।
कॉम पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.